नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आज एक हम नए टॉपिक पर बात करेंगे। और आज का टॉपिक है कि जवाहर नवोदय विद्यालय में जो बच्चे होते हैं उन्हें कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं। जी हाँ, बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि अगर नवोदय में आपका सिलेक्शन होता है तो उसके बाद 7 साल तक आप नवोदय में रहते हैं तो नवोदय आपको कौन कौन सी सुविधाएं देता है। शिक्षकों की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ बच्चों की बात करेंगे कि आज बच्चों पे हम डिस्कस करेंगे कि बच्चों को कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं। तो अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम देते हैं और लकीली अगर आप उन लकी बच्चों में से हैं, उन 80 लकी बच्चों में से जिनका सिलेक्शन नवोदय में हुआ है, तो आप लोग होप अभी रिजल्ट आने में थोड़ा लेट है। मुझे पता है कि कोविड-19 के चक्कर में रिजल्ट इस बार बहुत लेट हो गया है नवोदय का, तो बहुत सारे बच्चे होंगे जो वेट कर रहे होंगे, एग्जाम दिए होंगे और उनको इंतजार होगा कि रिजल्ट आए और पता चले कि हमारा सिलेक्शन नवोदय में हुआ है या नहीं। तो उम्मीद तो होगी। तो चलिए, आपको जो भी जिन बच्चों ने भी एग्जाम दिया है उनको मैं बता दूं कि अगर नवोदय में आपका सिलेक्शन हुआ है या एग्जाम नहीं भी दिया है और देना चाहते हैं, देने वाले हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए कि नवोदय में सिलेक्शन के बाद उन्हें कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी, क्या फैसिलिटीज उन्हें नवोदय देता है जो और स्कूलों में नहीं मिलता है, या मिलता भी है तो उस लेवल का नहीं मिलता है, या क्या खास है जो अलग है जो नवोदय आपको सिर्फ नवोदय देता है। सबसे पहले दोस्तों, आपका 6 में सिलेक्शन होने के बाद आप अपने घर से आते हैं। तो बच्चा जब घर से आता है तो क्या लेकर आता है नवोदय में? एक बैग और उसमें कुछ कपड़े और बस माँ बाप का आशीर्वाद और बहुत सारा प्यार। इससे ज्यादा आपको कुछ लेके आने की जरूरत नहीं है नवोदय में। बाकी सारी चीजें नवोदय आपको खुद देता है। आते हैं, जैसे ही आप नवोदय में अपना नाम लिखवाते हैं, सबसे पहले नवोदय आपको गद्दा, चद्दर, तकिया, यानी आपको बेड, पूरा बेड, आपको एक बेड मिलता है, आपको उस पर गद्दा मिलता है, तकिया मिलता है, चद्दर मिलता है, कंबल मिलता है। जनरली बच्चे अगर सर्दियों का टाइम है तो रजाई अपने घर से लेके आते हैं। स्कूल्स के कंबल रजाई बच्चे कम यूज करते हैं, अपना पर्सनल यूज करना प्रेफर करते हैं और घर का बना हुआ थोड़ा ज्यादा बढ़िया होता है। तो लेकिन आपको स्कूल की तरफ से ये सारी चीजें मिलती है, गद्दा, चद्दर, तकिया स्कूल देता है। फिर आपको एक प्लेट इशू होता है। 6 क्लास में आपको एक प्लेट होता है, खंडों वाले प्लेट आपने देखे हैं जिसमें 3 खंडे होते हैं, एक में दाल डाल लो, एक में सब्जी डाल लो, एक में दही डाल लो और एक बड़ा खंडा होता है जिसमें आप रोटी रखते हैं। तो आपको एक प्लेट मिलता है जिसमें आप अपना नाम वाम लिख लेते हो कि निशानी के तौर पे कि आप ही की प्लेट है, गुम ना हो जाए। तो आपको एक प्लेट मिलती है, एक ग्लास मिलता है, एक चम्मच मिलता है। तो पहले तो ये इशू कर देते थे जब आप सिलेक्शन जब 6 क्लास में आते थे तो ये आपको तब की दे दिया जाता था। लेकिन कुछ समय बाद, मतलब कुछ सालों बाद, जैसे हमारे टाइम तो देते थे, लेकिन बहुत सारे कुछ सालों बाद ऐसा सिस्टम हो गया कि मेस में प्लेट, चम्मच, सब कटोरी मेस में रखी रहती है। आप आइए, अपना खाना, प्लेट उठाइए, खाना खाइए और धो के फिर रख दीजिए। या बहुत जगह धोते हैं बच्चे, बहुत जगह नहीं धोते हैं, कुक धोता है। तो अलग अलग नवोदय में अलग अलग नियम है। तो हो सकता है ये नियम हट गया हो कि अब बच्चों को स्टार्टिंग में प्लेट इशू नहीं होता है। तो चद्दर, तकिया आपको मिलता है। फिर आप आपका एक हाउस होता है, जो आप जिस भी हाउस में आपका नाम अलॉट होता है उस हाउस में आप जाते हैं, आपको बेड मिलता है, आप अपनी सारी चीजों को अरेंज कर लेते हैं। उसके बाद जब आप स्कूल में जाते हैं तो आपको स्कूल से 6 क्लास में आपको स्कूल का सारा सिलेबस यानी पूरी किताब आपको मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी चीज का पैसा नहीं लग रहा है, ये हमेशा ध्यान रखिए कि नवोदय में कोई भी चीज देने के लिए 1 भी रुपया नहीं लगता है। तो सारी चीजें गवर्नमेंट अपनी तरफ से आपको फ्री में दे रही है। तो आपको सिलेबस, पूरी किताबें आपको फ्री में मिलेंगी। फिर आपको नोटबुक जिसमें आप काम करेंगे, तो पूरे साल के लिए आपको जितनी भी जरूरत की जितनी भी नोटबुक है, जरूरत से ज्यादा नोटबुक होती है। मतलब लाइक अगर हम पूरे साल में 14-15 अगर नोटबुक की जरूरत तो तकरीबन 15 या 20 नोटबुक मिलती है। तो मतलब इतनी नोटबुक होती है कि आपकी जरूरत से ज्यादा की नोटबुक होती है। तो आपको नोटबुक मिलेगा, आपको पेन इशू होगा, आपको पेंसिल इशू होगा, आपको रबड़, आपको शॉर्पनर, आपको ये पढ़ाई की सारी चीजें जितनी भी जरूरत है, स्केल वगैरह जो भी आपको चाहिए, वो सारी चीजें आपको स्टार्टिंग में ही स्टोर कीपर नाम के साथ अलॉट करता है। सारी चीजें आपको मिलती हैं। उसके बाद फिर यूनिफॉर्म मिलता है। सबसे पहले आप मॉर्निंग में स्कूल आएंगे तो बच्चों के पास यूनिफॉर्म तो होता नहीं है, तो दर्जी आता है, सारे बच्चों का नाप लेता है और हर बच्चे के नाप के हिसाब से यूनिफॉर्म सिल कर आता है। तो आपको नया नया यूनिफॉर्म मिलेगा। जैसे ही सर्दियां आएंगी फिर आपको स्वेटर मिलेगा, जूते मिलते हैं, जुराब मिलती है, टाई, बेल्ट, ये सब कुछ मिलता है। सर्दियां आती हैं तो फिर आपको स्वेटर मिलता है। अगर लड़कियां हैं तो उन्हें पैरों के लिए लेगिंग भी मिलती है और ड्रेस सारा आपको स्कूल की तरफ से प्रोवाइड होगा। उसके बाद ये सारी चीजें मिलती हैं। उसके बाद मंथली बेसिस पे आपको साबुन, सर्फ, कोलगेट, तेल, ये आपको हर महीने मिलता है।
यानी आप हॉस्टल में रहेंगे तो आपको कपड़े धोने होंगे, आपको ब्रश करना होगा, आपको नहाना होगा, तो आपको जरूरत की सारी चीजें, बच्चे खरीदने तो बाजार जा नहीं सकते, तो उनको सारी चीजें, यानी एक नहाने का साबुन, एक कपड़े धोने का साबुन, एक तेल की डब्बी, कोलगेट, ब्रश और कोलगेट जो भी मिलता होगा, जिस कंपनी का भी मिलता होगा, पेस्ट मतलब पेस्ट मिलता है, और ब्रश मिलता है। ब्रश हर महीने नहीं मिलता, ब्रश शायद साल में 2 या 3 बार दिया जाता है। साबुन, तेल, शैम्पू, पेस्ट, ये हर महीने, छोटी डब्बी हर महीने मिलती है, तो आपको इसका भी कोई खर्चा नहीं करना, ये भी आपको नवोदय स्कूल देता है। यूनिफॉर्म दे दिया। उसके बाद जिस भी हाउस के आप बच्चे हैं, यानी 4 हाउस होते हैं नवोदय में, अरावली, उदयगिरी, शिवालिक और नीलगिरी, ये 4 हाउसेज होते हैं नवोदय में। तो जिस भी हाउस में आपको रखा गया है उस हाउस का अपना एक कलर होता है, उस कलर की आपको टी शर्ट दी जाती है। तो येलो, पिंक, ब्लू और एक और कलर, येलो, रेड, ब्लू और एक और कोई रंग है, 4 रंग होते हैं। 4 रंग में से जिस भी हाउस का जो भी रंग है उस रंग की आपको टी शर्ट मिलती है। अच्छा, खेलने के लिए जूते अलग मिलते हैं, स्कूल जाने के जूते अलग मिलते हैं। तो जब आप गेम्स का टाइम होता है तो आप गेम्स के जूते पहनकर आएंगे खेलने, और स्कूल में पढ़ने जाएंगे तो आप स्कूल के जूते पहनकर जाएंगे। तो ये भी ध्यान रखा जाता है। फिर हर बच्चे को ट्रैक सूट दिया जाता है खेलने के लिए। खेलने में आप सुबह मॉर्निंग पीटी में आ रहे हैं तो आप ट्रैक सूट पहन के जाएंगे, शाम को अगर आप खेल रहे हैं तो आप अपने हाउस की टी शर्ट या ट्रैक सूट पहन कर आएंगे। तो आपको हमेशा पूरे दिन यूनिफॉर्म में ही रहना होता है, स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं तो ट्रैक सूट, नहीं तो हाउस की टी शर्ट। तो ज्यादातर आपको ये पहनना होता है। तो घर के कपड़ों की कोई यूज नहीं होता है नवोदय में, मतलब हमारे पास 2-3 जोड़ी कपड़े होते थे और वो भी यूज नहीं होता था। वो भी सोचते थे कभी तो हम पहने, तो अक्सर हम संडे को पहन लिया करते थे अच्छे कपड़े। तो ये सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया नहीं लगता, ये सारी चीजें आपको मिलती है। प्लस में आपको तीनों टाइम का खाना मिलता है। सुबह ब्रेकफास्ट मिलता है, दोपहर में लंच होता है, रात का डिनर होता है। अच्छा, सुबह और दोपहर के बीच में 11 बजे आपको फिर से कुछ स्नैक्स वगैरह, यानी बिस्किट, समोसा, दो भी बच्चों को भूख लग जाती है तो 11 बजे आपको स्कूल में, आपके क्लासरूम में हर बच्चे को अलग अलग दिन अलग अलग चीजें, किसी दिन लड्डू, किसी दिन बिस्किट, किसी दिन समोसा, किसी दिन मठरी, उनको अलग अलग चीज दी जाती है खाने के लिए। तो 11 बजे आपको फिर से एक बार स्नैक्स दिया जाता है। फिर शाम को गेम्स टाइम में आपको फ्रूट मिलता है। हर दिन एक फ्रूट मिलता है, मतलब केले का सीजन है तो केला, अमरूद, सेब, संतरा, जो भी मौसमी फल है, आम का सीजन आएगा तो आम, आपको फ्रूट मिलता है। फिर रात को डिनर मिलता है। तो पूरे दिन आपको खाना। अच्छा, मॉर्निंग में आपको ब्रेकफास्ट में दूध जरूर मिलता है। तो दूध से लेकर, फल से लेकर खाना पूरा कंप्लीट, और खाने में आपको दाल, चावल, सब्जी, रोटी कंप्लीट मिलता है, दिन में भी और रात में भी। ये नहीं है कि रात है तो चावल नहीं बनेगा या दाल नहीं बनेगी, दिन में भी कंप्लीट लंच बनता है और रात को भी कंप्लीट डिनर बनता है। तो खाना पूरा कंप्लीट मिलता है। इसका 1 भी रुपया नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट। 7 साल तक आपको ये सारी फैसिलिटीज मिलती है, इसका कोई पैसा नहीं कटता। ये तो गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली मोटी मोटी सुविधाएं हैं। प्लस में अगर आप पढ़ते हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, तो आपको एजुकेशन फ्री में मिल रही है। पढ़ाई का 1 रुपया नहीं लग रहा, किताब का, पेंसिल का 1 रुपया नहीं लग रहा। अगर आप कोई गेम खेलते हैं तो गेम में जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है, टीटी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, कुछ नहीं खरीदना है, सब स्कूल आपको इशू करेगा। आप स्कूल से लेंगे, खेलेंगे, और खराब हो गया तो खराब हो गया, ठीक हो गया तो आप जमा करा दीजिए। तो इसका कोई रुपया आपका नहीं लगता। आप अच्छे खिलाड़ी बनना चाहते हैं तो आप मोस्ट वेलकम, आप नवोदय में आइए। नवोदय एक सबसे इजी प्लेस होता है। अगर आप इंडिया खेलना चाहते हैं तो इससे अच्छी जगह नहीं हो सकती। अगर आप अच्छा खिलाड़ी है और अच्छा खेलते हैं तो यहाँ पर बहुत इजी होता है, कंपटीशन उस तरीके का नहीं होता। और लाइक कि आप यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि पार्सलिटी नहीं होती है। आप अगर कॉम्पिटेंट हैं, आप में वो क्वालिटी है, तो आप इजीली आगे खेल सकते हैं। यानी आपको हर सुविधा दी जाती है और आप वो पहुंच होती है। जैसे गांव में बच्चे रहते हैं, उनको वो सुविधा नहीं मिल पाती है बाहर, लेकिन अगर आप नवोदय में हैं तो आपको हर सुविधा बहुत आराम से मिलती है। हर साल गेम का टूर्नामेंट होता है, क्लस्टर होता है, फिर उसमें आप जीतेंगे तो रीजनल होता है, रीजनल में आप जीत के जाते हैं तो नेशनल होता है, नेशनल में आप जीत के जाते हैं तो एचडीएफआई होता है, और एचडीएफआई से अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो इसके बाद आप देश के लिए खेल सकते हैं, इंडिया खेलने का मौका मिलता है अगर आप एचडीएफआई में एचडीएफआई से आगे सिलेक्ट होते हैं तो। खेलो इंडिया में बहुत इंडिया के बच्चे, नवोदय के बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, तो खेलो इंडिया तक आप पहुंच सकते हैं बहुत ही आराम से। इसमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपके अंदर क्वालिटी चाहिए।
₹1 नहीं लगेगा, एक पैसा नहीं लगेगा, कोई कोच की कोचिंग नहीं, कोई किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी है आपको, सारी तैयारी स्कूल करवाता है अपने पैसे से। तो एक बहुत अच्छी सुविधा जो लाखों रुपए बाहर खर्च करने के बाद भी नहीं मिलता है, वो सारी सुविधाएं नवोदय में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। ये है, अगर म्यूजिक में आप अच्छे हैं तो म्यूजिक में सेम प्रोसेस है, म्यूजिक आप बहुत अच्छा सीख सकते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप बजाना सीखना चाहते हैं आप सीख सकते हैं, म्यूजिक टीचर आपके लिए अवेलेबल है, आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हैं। अगर आप पेंटिंग बहुत अच्छा कर रहे हैं, पेंटिंग में बहुत अच्छे हैं, तो आपके लिए आर्ट टीचर अवेलेबल है, आप आर्ट में बहुत अच्छा कर सकते हैं। और पढ़ाई में अच्छा करने के लिए तो आपके पास एक से बढ़ के एक स्कूल टीचर है, तो आप जो जिस भी सब्जेक्ट में अच्छे हैं, जो भी अच्छा करना चाहते हैं आप उसमें अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, न्यू रिसर्चेज होते रहते हैं, लैब होती है, साइंस फिजिक्स बायो हर किसी की लैब होती है, तो इसके भी अपने कंपटीशन चल रहे होते हैं, तो आप डेमो बनाकर लेके जाते हैं। आप साइंस में कुछ नया रिसर्च करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं, गवर्नमेंट उसकी फंडिंग करती है, गवर्नमेंट की वो टेंशन है, आपको उसका ₹1 नहीं देना है, तो ये भी आप कर सकते हैं अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो। और बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो अपने अच्छे बच्चों को IIT की कोचिंग भी करवाते हैं, तो IIT की कोचिंग नवोदय बाहर नहीं करवाता है। जैसे राजस्थान में एक बूंदी है, जवाहर नवोदय विद्यालय बूंदी, वो स्कूल अपने IIT कोचिंग के लिए बहुत फेमस है। वहां से हर साल लगभग जो बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं उनमें से 50-60% बच्चे IIT क्रैक करते हैं। तो वो सिर्फ IIT JNV बूंदी के बच्चे नहीं होते हैं, जयपुर रीजन से हर जगह, हर नवोदय से अच्छे जो बच्चे होते हैं जिन्हें स्कूल लगता है कि इन्हें कोचिंग करानी चाहिए, अपने इंटेलिजेंट बच्चों को JNV बूंदी भेजते हैं और वहां बच्चे 11th और 12th 2 साल रहते हैं। 11th-12th की पढ़ाई के साथ साथ वो IIT की कोचिंग करते हैं, मतलब स्कूल में उनके लिए स्पेशल टीचर बुलाया जाता है, स्कूल के टीचर भी होते हैं और स्पेशल एक्सपर्ट्स भी बुलाए जाते हैं जो उनको 2 सालों में तैयारी करवाते हैं और उनकी IIT क्रैक करवाते हैं। तो अगर आप IIT की पढ़ करना चाहते हैं, मेडिकल करना चाहते हैं, तो इसकी भी कोचिंग होती है अलग अलग नवोदय में, और ये भी आप कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपका पैसा कुछ नहीं लगना और आपको ये सारी सुविधाएं सिर्फ और सिर्फ नवोदय देता है, ये आपकी सुविधाएं आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो इसीलिए जो लोग समृद्ध हैं, जिनके पास पैसा है, शायद उनके लिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होगी, क्योंकि ये सारी चीजें वो पैसे से बाहर कर सकते हैं या करते भी हैं, तो उनके लिए चीजें बहुत बहुत आसान है। लेकिन एक्चुअली ये स्कूल जो है वो गांव में होता है और 75% इसमें सीट जो होती है वो गांव के बच्चों के लिए आरक्षित होती है। तो गांव के बच्चे जो गरीब हैं, पिछड़े हुए हैं, या उनके पास इतनी सुविधाएं नहीं है जो ये सारी चीजें वो ये सुविधाओं तक आप पहुंच सके, तो ये सारी सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट उन तक पहुंचाती है, बशर्ते अगर आप एक बार नवोदय में सिलेक्ट हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिए, प्लीज अपने बच्चों को एग्जाम दिलवाइए। अगर आप समृद्ध है तो मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप मत एग्जाम दिलवाइए, क्योंकि शायद हो सकता है आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा हो, पर अगर आप ये सारी सुविधाएं बाहर दे सकते हैं पैसे से तो फिर उसे दीजिए, क्योंकि वो एक सीट जो आपके बच्चे को मिलेगी वो शायद वो सीट किसी जरूरतमंद बच्चे के ज्यादा काम आती है, क्योंकि शायद उसका बाप वो सुविधाएं उसे बाहर नहीं दिलवा सकता। तो प्लीज समृद्ध जो है, जो करा सकते हैं उन्हें जरूरत नहीं है, लेकिन जिनको जरूरत है, जरूरतमंद है, जिन्हें नहीं पता है, प्लीज उन्हें भी ये जानकारी दीजिए। अपने आसपास, अपने आपके घर में अगर कोई मेड है, आपके घर में कोई ऐसा गरीब है, या आपके किसी रिश्तेदार में कोई भी जानकार है जिनको आप जानते हो और उनका बच्चा पढ़ने में मेधावी हो और वो उन्हें ये इस बारे में जानकारी नहीं होगी, कि बहुत सारे देश में आज भी ऐसे लोग हैं जिन्हें नहीं पता कि गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या है, गवर्नमेंट आप लोगों के लिए क्या फैसिलिटीज दे रही है। तो प्लीज अगर आप मेरा वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो इसके बाद आप प्लीज जरूरतमंद लोगों को बताएं, उन्हें ये समझाएं कि उनका बच्चा अगर 4th या 5वीं में है तो वो 6th क्लास में आने के लिए थोड़ी सी तैयारी करेगा, थोड़ी सी पढ़ाई करेगा और पढ़ने में अच्छा है तो उसे नवोदय का पेपर जरूर दिलवाए, क्योंकि अगर उसका ये एक एग्जाम अगर उसने क्लियर कर लिया ना, तो एक तो अगर आप BPL फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपका ₹1 नहीं लगता नवोदय में, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी सुविधाएं मिलती हैं। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपका कोई एक पैसा नहीं खर्च होता। अगर आप लड़की हैं तो आपका ₹1 नहीं लगता नवोदय में। जनरल है और OBC है तो एक बेसिक पैसा, बहुत बेसिक पैसा खर्च होता है और ये सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं। तो आप प्लीज एग्जाम दिलवाएं बच्चों को और अपने आसपास लोगों को बताएं कि सरकार उनके लिए कितनी अच्छी सुविधा देती है।
तो ये थी मोटी मोटी जानकारी जो जवाहर नवोदय विद्यालय अपने बच्चों को देता है, और जिसके बाद जब बच्चे यहाँ से पास आउट होते हैं तो वो देश का नाम रोशन करते हैं और बहुत अच्छे अच्छे पदों पर जाते हैं। मतलब अंडा बेचने वाले का, मजदूरी करने का बेटा डॉक्टर और इंजीनियर बन जाता है, आईआईटी में जाता है। बहुत सारे इंटरव्यूज हैं जो आने वाले समय में मैं कोशिश करूंगी कि ऐसे लोगों से आपको मिलवाऊं कि ऐसे ऐसे बच्चे हैं, मतलब जिनके परिवार में रहने के लिए घर नहीं है, वो बच्चे आईआईटी में जाते हैं, वो बच्चे मेडिकल में जाते हैं। तो लगता है कि हाँ, नवोदय का सपना पूरा हो रहा है। सरकार जो सोचकर, जिस विचार के साथ इस संस्था को लेकर आई थी, वो संस्था बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, बहुत ईमानदारी से काम कर रही है। और प्लीज अपने बच्चों को एग्जाम दिलवाइए और नवोदय में अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। ये थी नवोदय से जुड़ी हुई जानकारी। इसी तरह की और भी जानकारी मैं लेकर आती रहूंगी। तब तक के लिए सबको मेरी तरफ से नमस्कार।